अच्छा, तो बच्चों पहले सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था आराधना, फिर दूसरा चैप्टर था न्याय मंत्री, है ना। अभी ये तीसरा चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए। जो ये चैप्टर है वो एक निबंध है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आचार्य और ये अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इसमें ये जीवनी दी है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृति का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे वे। तत्पश्चात मतलब उसके बाद में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के वे प्रोफेसर रहे और अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि दी, ठीक है, उससे उन्हें सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं उनके, ठीक है। अब प्रस्तुत ये जो निबंध दिया है नीचे, क्या निराश हुआ जाए, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आशावान बने रहना चाहिए। मतलब ये है कि ये जो आगे निबंध हमें बताया इस निबंध में कि हम बहुत जल्दी ये विचार कर लेते हैं कि देश में भ्रष्टाचार है और सभी जगह भ्रष्टाचार का माहौल जन्म ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के मन में भ्रष्टाचार का माहौल जन्म ले रहा है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में ये भी है कि सभी जगह ऐसा माहौल दिख रहा है, परंतु अगर हम उसे गहराई से सोचते हैं और समझते हैं तो हमारा नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। तो इस जो निबंध है इसमें ये बताया गया है, जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हमें ये सारी खबरें सुनने को मिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि सभी लोग चोरी, डकैती और तस्करी से भरे पड़े हैं, है ना। तब हमें ये विचार आता है, परंतु हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हम हर दूसरे व्यक्ति को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े पद पर जो व्यक्ति हैं वो इतने ही भ्रष्ट होंगे, हमारा ऐसा विचार होता है, ठीक है। एक बहुत बड़े आदमी ने, अब ये जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। मतलब हर एक इंसान दोषी होता है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर दोष आरोपण करता रहता है, ठीक है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, ठीक है। अगर हम ये सोचते हैं कि सभी लोग दोषी हैं तो ये विषय सच में ही चिंता का है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था?
मतलब अब ये जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ये वही देश है जिसमें हमारे लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने जो हमारे देश का भविष्य देखा था कि ऐसा ही हमारा देश होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। मतलब लेखक कह रहे हैं कि ये हमारा वही देश है जिसमें इतने महान लोगों ने ये सोचा था कि हमारा देश इतना महान होगा। क्या वही देश है? यही सोच सोच के मेरा मन दुखी हो जाता है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ठीक है, ईमानदार को मूर्खता का पर्याप्त पर्याय समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। मतलब ये है कि जब हम देश में देखते हैं कि गरीब लोग पिस रहे हैं और अमीर जो हैं वो साहूकार वो गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ठीक है, परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है, पर ऐसे में क्या है कि जो हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो जो हमें ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है क्या वह सच में ऐसा ही है? वह मनुष्य ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निर्देशों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। मतलब पहले आदमी खुद उस नियमों को बनाता है, पर वह उसके हिसाब से नहीं चलता तो उसे बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, ये तो हमें पता है कि नियम कानून सबके लिए बने हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। मतलब कभी क्या होता है कि एक कानून सभी के ऊपर समान लागू नहीं हो पाता। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित हो जाती है। ठीक है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। मतलब हमेशा जो नियम कानून बने हैं उसके हिसाब से कभी न कभी ऐसा होता है कि जो दोषी हैं वे बच जाते हैं, हमेशा ऐसा होता है और आगे भी हो सकता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। ठीक है, उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। मतलब भारतवर्ष में हमेशा भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि लोगों के मूल्यवान लोगों की जो नीतियां हैं, मूल्य हैं, उन पर अधिक जोर दिया जाता है, विचारों पर जोर दिया जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रभाव प्रदान शक्ति मान लेना अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। ठीक है, आचरण है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारत में क्या है कि कभी भी खराब नीतियों को उचित नहीं माना जाता। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, हुआ यह है कि देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। मतलब जो इन नीतियों को सुचारू रूप से चलाते हैं वह हमेशा उन भ्रष्टाचारों से मुक्त नहीं हो पाते, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है ना। तो प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब ये उन कार्यों को छोड़कर अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाते हैं।
व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। मतलब लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य था उससे भटक गए और संयम, जो विचार थे उनको दकियानूसी यानी पुरानी विचारधारा समझकर भुला दिया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। मतलब ये है कि इसमें सभी लोग लिप्त नहीं हैं, परंतु जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी वजह से यह लोभ बढ़ता जा रहा है और उसका ही यह नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से मान उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। परंतु क्या है कि ऐसा होने के बावजूद भी भारतवर्ष के जो आदर्श हैं और जो मान उपयोगी चीज़ें हैं वे सब फिर भी उससे दबने के बाद भी उभर के दिखाई देती हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। ठीक है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब वे धर्म को, हमारे देश के लोग धर्म को अधिक महत्व देते हैं, कानून को वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते, परंतु वे धर्म से जुड़कर धर्म भीरू हो गए हैं। ठीक है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हर ऐसी चीज़ को गलत समझते हैं, कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज से उन तत्वों का प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब ये है कि आज भी लोग धर्म पर इतना विश्वास करते हैं कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, वे ऐसा मानते हैं कि हम कुछ भी दूसरे लोगों के साथ अगर कुछ गलत करते हैं तो भगवान हमें उसकी सज़ा देगा। वह धर्म से की डर की वजह से, पाप पुण्य की डर की वजह से वह यह सब करता है, न कि कानून के डर की वजह से। ठीक है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। मतलब जब कुछ बुरा हो रहा हो तो उसमें भाग लेना तो बुरी बात है ही, लेकिन अच्छाई में भाग ले रहे हैं और उसको उजागर नहीं कर रहे तो ये भी उतनी ही बुरी बात होती है। ठीक है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित हैं जिसमें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं, मतलब अब लेखक इसमें बोल रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर गए होंगे और उन्होंने 10 की नोट दी, गलती से उन्होंने 10 के नोट के बजाय 100 रुपये की नोट दे दी और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। मतलब ये आकर गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा
और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब आज भी हम ये सोचते हैं कि अभी हमारे देश में भलाई नहीं रही, परंतु ऐसा नहीं है। ये इसका उदाहरण यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं। ठीक है, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसा कैसे विश्वास कर लूँ कि देश में सच्चाई और ईमानदारी अभी है ही नहीं। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना उसी ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। अब वे अपनी दूसरी घटना सुना रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। मतलब जब वे रास्ते में जा रहे थे तो जहाँ जो उनकी मंजिल थी वहाँ तक न पहुँचते हुए रास्ते में ही बस खराब हो चुकी थी। ठीक है, रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। मतलब उन्हें ऐसा उन्होंने एकदम उनके दिमाग में यह विचार आया कि ये बस कंडक्टर साइकिल लेके यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, फिर बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। उन्होंने जैसे ही वो कंडक्टर को यह करते हुए देखा, उन्होंने अपने मन में विचार बनाना शुरू कर दिया। यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही एक मतलब ये आपस में बातें करने लगे कि यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया है। परिवार सहित अकेला मैं भी था। मतलब लेखक कह रहे हैं कि परिवार के साथ उस बस में मैं भी था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। मतलब उन्हें डर लग रहा था कि कोई डकैत वहाँ नहीं आ जाए। ठीक है, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ठीक है, डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इस बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मतलब लोगों के ऐसे मन में आया कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मिले हुए हैं और कंडक्टर डाकुओं को बुलाने गया है। ठीक है, ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मतलब जो ड्राइवर था उसके गिड़गिड़ाने का भीड़ के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ, अब ये लेखक बोल रहे हैं कि उन्होंने इसी समय देखा कि वे एक खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह सब चलाने लायक नहीं, बस अब चलाने लायक नहीं है। मतलब जो पुरानी बस थी वह खराब है, वह चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोता चेहरा मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कवि कर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने
इस प्रार्थना गीत से भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर ही प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें लेखक ने अपनी जो पुरानी घटनाएं हैं उनके बारे में बताया और लोगों की विचारधारा को भी इसमें समझाया है कि हम हमेशा उन जो नकारात्मक चीज़ें हैं उन पर हमेशा अमल करते हैं, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें हमेशा जो सकारात्मक घटनाएं हैं, जो अच्छी घटनाएं हैं, उनको भी याद रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि देश में भ्रष्टाचार सभी लोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है, परंतु इतना नहीं है कि हमेशा उससे उन चीज़ों को लेकर हमेशा निराश हुआ जाए, है ना। इस निबंध में उन्होंने ये समझाया है कि अच्छाइयाँ भी मनुष्य में कूट कूट कर भरी हुई हैं, परंतु कुछ लोगों की वजह से वे इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि हमेशा देश में भ्रष्टाचार और कुरीतियाँ भरी हुई हैं। ठीक है, अभी ये आगे है शब्दार्थ और टिप्पणी। इसमें शब्दार्थ है पहले नंबर पर, फर्स्ट पर है तस्करी माने चोरी। ठीक है, मनीषी माने पंडित या मेधावी। माहौल माने परिस्थिति। ठीक है, निरीह माने निराधार। ठीक है, जिसका कोई निराधार माने जिसका कोई आधार नहीं हो। ठीक है, फरेब माने धोखा देना। ठीक है, भीरू माने कायर। आलोड़न माने मथना। मतलब कोई चीज़ को मथना माने बार बार विचार करना, है ना। फिर है निष्कृष्ट माने निकृष्ट यानी अधम या नीच। निकृष्ट यानी अधम या नीच। गुमराह माने भूला हुआ। पैमाना यानी मापदंड। दकियानुसी माने पुराने ख्याल। ठीक है, त्रुटि माने कमी या गलती। कातर माने लाचार। ठीक है, अब ये मुहावरे हैं, यहाँ पर मुहावरे हैं। मन बैठ जाना माने उदास हो जाना। ठीक है, या मन मारना। फलना फूलना माने समृद्ध होना, है ना, ये और विकसित होना। फलना फूलना माने समृद्ध होना और विकसित होना। पर्दाफाश करना माने भेद खोलना। ठीक है, फिर ज्योति बुझना यानी मरना। कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना। कातर ढंग से यानी भयभीत होकर देखना। ठीक है, अभी ये शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर। फिर जो सेकंड चैप्टर है न्याय मंत्री, उसके प्रश्न उत्तर, और ये जो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है क्या निराश हुआ जाए, ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको फिर से ग्रुप में डालूंगी और आपको ये सब अच्छी तरह से लिख लेना है। ठीक है।